पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हाथरस में भोले बाबा के सत्संग में मची भगदड़ में 121 से ज्यादा लोगों की मौत की खबरें आ रही हैं। कई सारे लोग घायल हैं। इस मामले में सिकंदराराव थाने में दरोगा ने एफआईआर जरूर दर्ज कर ली है। यह आयोजन लेकिन अब सवालों के घेरे में आ गया है। परमिशन 80,000 लोगों को दी गई थी, लेकिन इससे कहीं ज्यादा लोग इस सत्संग में शामिल कैसे हो गए? परमिशन किसने दी? इस तरह के आयोजनों की परमिशन आखिरकार देता कौन है? क्या कोई प्रोसेस होता है इसका? मास गैदरिंग के कोई रूल रेगुलेशन, कोई कानून है कि नहीं? जीवन की सीख देने वाले सत्संग 121 लोगों की मौत की वजह कैसे बन गए? चलिए ढूंढते हैं इन सभी सवालों के जवाब। सबसे पहले जान लीजिए कि इस तरह की जो मास गैदरिंग होती है या सत्संग होते हैं, उसको परमिशन कौन देता है। अगर सत्संग किसी घर या निजी स्थान पर आयोजित है तो इसमें केवल कुछ लोग ही शामिल होते हैं और आमतौर पर किसी औपचारिक परमिशन की जरूरत निजी स्थान पर नहीं होती। लेकिन अगर यही सत्संग या किसी तरह का कोई मास गैदरिंग किसी सार्वजनिक स्थान पर करना हो, जैसे कि पार्क हो, सामुदायिक केंद्र हो, वहां पर इसे आयोजित करना हो, तो आयोजकों को उस स्थान के प्रबंधन से अनुमति लेनी होती है। जिला प्रशासन और स्थानीय पुलिस को इसकी जानकारी देनी होती है और वहां से ये परमिशन हासिल करनी बेहद जरूरी होती है। जिस जिले में सत्संग हो रहा हो या कोई मास गैदरिंग हो रही हो, उस जिले के डीएम या एसडीएम की परमिशन जरूरी होती है। साथ ही स्थानीय थाने में इसकी सूचना भी देनी पड़ती है। आयोजकों को सत्संग के लिए आवेदन करना होता है। कुछ राज्यों और क्षेत्रों में धार्मिक आयोजनों, सभाओं के लिए कुछ विशेष नियम कानून होते हैं, वो राज्यवार अलग अलग हो सकते हैं। अब आगे जानते हैं कि इस तरह की अगर कोई मास गैदरिंग होती है, कोई जनसभा होती है, सत्संग होता है, तो इसका प्रोसेस क्या है। इस तरह के आयोजन का उद्देश्य सबसे पहले एक योजना बनानी होती है। आयोजकों की एक टीम बनाई जाती है जो आयोजन का योजना तय करती है। इसमें तारीख, समय, स्थान, कार्यक्रम, बजट, सुरक्षा और अन्य आवश्यकताओं को शामिल करना होता है। अब जो जगह जहां पर यह होना है उसका चयन कैसे किया जाए? सत्संग, जुलूस या शोभा यात्रा के लिए एक उपयुक्त स्थान का चयन किया जाता है। यह स्थान आयोजन के आकार और प्रकृति के मुताबिक हो सकता है। अब अगला जो स्टेप आता है इसमें, वो है परमिशन लेना। आयोजकों को स्थानीय प्रशासन, पुलिस और अन्य संबंधित अधिकारियों से अनुमति लेनी ही पड़ती है। इसके बिना आयोजन संभव नहीं है। अगली बारी आती है प्रचार की। आयोजन का प्रचार विभिन्न माध्यमों से किया जाता है, जैसे कि सोशल मीडिया, पोस्टर, बैनर या लाउड स्पीकर के जरिए। अब कार्यक्रम क्या होते हैं वो भी बताना होता है। सत्संग है, जुलूस है, शोभा यात्रा है, उसके लिए एक बाकायदा कार्यक्रम तैयार किया जाता है। इसमें भजन है, प्रवचन, अन्य धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम, ये तमाम चीजें भी शामिल हो सकती हैं। आयोजन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और स्वयं सेवकों की तैनाती की जाती है। जहां पर साफ तौर पर जो कुछ हाथरस में हुआ, ये तो साफ जाहिर सी बात है कि वहां ये सब कुछ फेल हो गया। कम से कम सुरक्षा के इंतजाम तो पूरी तरह फेल हो गए, जिसके बाद जो हादसा हुआ वो सबके सामने है। ये बड़ी त्रासदी लोग झेल रहे हैं। ये खबर आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि इस तरह के बड़े आयोजन में इस तरह की जो लापरवाही होती है, जिसका भुगतान आम लोगों को करना पड़ता है, उसके लिए नियम कानून को किस तरह और सख्त करने की सोच आप रखते हैं, हमें जरूर बताइए कमेंट बॉक्स के जरिए। इस तरह की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इंडिया टीवी।